हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉप 10 रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो टॉप 10 हम क्वेश्चंस करेंगे जिसमें रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगी। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चंस रहेंगे क्योंकि चैप्टर 1 ना सबसे ज्यादा आसान है। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द गिवन केमिकल रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन और नॉट। सीबीएसई में आया हुआ है ये क्वेश्चन ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको हमें अच्छे से देखना है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए होते हैं उनको हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना होता है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि ये इस बार भी बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन देख लिया, इक्वेशन अच्छे से देख लेते हैं। MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड है, रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, MnCl2 बना रहा है H2O पानी, और यहाँ पे क्लोरीन गैस फॉर्म हो रही है, ठीक है। We also have to justify our answer, मतलब अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन है तो क्यों है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो देखो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए। RED इट स्टैंड्स फॉर रिडक्शन। तो एक ऐसी रिएक्शन जहां पे रिडक्शन भी हो रहा होता है। OX किसके लिए स्टैंड करता है, फॉर ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन लिख देते हैं। तो क्लियरली एक ऐसी रिएक्शन जहां पे रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसको हम एक रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। अब हमें पता है रिडक्शन में भी हम दो प्रोसेस चेक कर सकते हैं। एक तो होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और दूसरा अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है तो उसको भी हम क्या कहेंगे, रिडक्शन ही कहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो ऑक्सीडेशन में भी दो प्रोसेस आ जाते हैं, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होगा और या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होगा। तो इस रिएक्शन को अच्छे से स्टडी करते हैं। MnO2 ये किस में चेंज हो गया, MnCl2 में यहाँ पे चेंज हो गया। तो यहाँ पे चलो इस रिएक्शन को यहाँ पे मैं वापस से लिख देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम अच्छे से इस रिएक्शन को स्टडी करेंगे। MnCl2 फॉर्म हो रहा है, इसके अलावा यहाँ पे 2H2O एंड Cl2। अब देखो यहाँ पे हमने कहा कि ये इसमें चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पे हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि ऑक्सीजन गायब हो रहा है, और जहां पे भी ऑक्सीजन गायब होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये वाला प्रोसेस हो रहा है रिडक्शन का, ठीक है। फिर देखो उसके बाद क्या हो रहा है, ये जो HCl है ये किस में चेंज हो रहा है, ये Cl2 में चेंज हो रहा है। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ से गायब हो रहा है। अब हाइड्रोजन जहां पे भी गायब होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, विच मीन्स ये वाला प्रोसेस कौन सा है, ऑक्सीडेशन का है। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि एक प्रोसेस रिडक्शन का हो रहा है, दूसरा प्रोसेस ऑक्सीडेशन का हो रहा है, विच मीन्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यहाँ पे दोनों हो रहे हैं। तो ये डेफिनेटली एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा यस, दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। एंड व्हाट्स द रीजन कि हम कह रहे हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है, बहुत सिंपल सा रीजन है कि यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है एंड ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। सो इस तरीके से आप अपनी कॉपी में इसको लिखोगे एंड यू हैव टू मेंशन दिस थिंग, ठीक है, कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड हेंस ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ना, इजी सा था। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अच्छे से इसको रीड करते हैं फिर देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर वॉज टेकन इन अ चाइना डिश। कॉपर पाउडर विच मीन्स यहाँ पे हमने सिंपली कॉपर ले रखा है और इसको हम क्या लिखते हैं, Cu लिखते हैं। एंड इट इज हीटेड, तो इसको जब भी हम हीट करेंगे तो आपको पता है क्या होता है, अगर हम किसी चीज को हीट करते हैं, बर्न करते हैं, तो वो चीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। उसके बाद व्हाट चेंज टेक्स प्लेस ऑन हीटिंग। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर मैंने कॉपर पाउडर को हीट करा तो क्या चेंजेस अकर करेंगे। उसके बाद व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड सब्सटेंस अ विजिबल चेंज इज सीन इन इट। गिव द केमिकल इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शंस, the name and the color of the products formed in each case। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है ये। अगेन इस प्रोसेस को हम रिडॉक्स रिएक्शन कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे, विच मीन्स हम कहीं ना कहीं रिडक्शन को भी स्टडी कर रहे होंगे, ऑक्सीडेशन को भी स्टडी कर रहे होंगे। तो देख लेते हैं
अभी मैंने क्या कहा, किसी भी चीज को आप हीट करोगे, बर्न करोगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी। तो यहाँ पे ये जो कॉपर है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, सो यहाँ पे भी 2 आएंगे, 2 कॉपर के एटम्स हो चुके हैं, तो यहाँ पे भी 2 कॉपर के एटम्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो कलर चेंज भी हमें बताना है ना, तो यहाँ पे क्या कलर चेंज होगा, ये जो कॉपर है ये होता है ब्राउन कलर का। अब जैसे ही ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है सो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे बनता है, और इसका कलर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। सो ये कलर चेंज हुआ। हमें देखो क्या क्या लिखना था, हमें केमिकल इक्वेशंस लिखनी थी, हमने सबसे पहली केमिकल इक्वेशन लिख दी। नेम लिखना था, तो यहाँ पे कॉपर किस में चेंज हो गया है, कॉपर ऑक्साइड में। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दिस इज कॉपर ऑक्साइड एंड द कलर ऑफ द प्रोडक्ट्स, तो कलर भी उसी के नीचे हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ये हो गई पहली वाली रिएक्शन जहाँ पे सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर देखो उसके बाद इन्होंने क्या लिखा कि जब हाइड्रोजन गैस को आप इस हीटेड सब्सटेंस से पास करोगे, विच मीन्स अब ये जो कॉपर ऑक्साइड था हमारे पास ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, और जैसे ही ये रिएक्ट करेगा तो दूसरी कोई केमिकल इक्वेशन यहाँ पे अकर करेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कॉपर में बदल जाता है और पानी यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। तो ये रिएक्शन यहाँ पे अकर करती है। अब देखो ये जो ब्लैक कलर का मेरे पास सब्सटेंस था ये वापस से किस में चेंज हो गया, देखो कॉपर में, और कॉपर का कलर क्या है, ब्राउन है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ था कि फिर से हमें एक चेंज देखने को मिलेगा। तो वो चेंज क्या है, वो चेंज ये है कि वो जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस था इट अगेन गॉट चेंज्ड टू अ ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस। ठीक है, तो एक ब्राउन कलर के सब्सटेंस में वो वापस से चेंज हो गया, और वो जो ब्राउन कलर का सब्सटेंस है वो क्या है हमारे पास, वो है कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अगेन जो भी रिएक्शन है वो लिख दी, कलर लिख दिया और नेम भी लिख दिया कि वापस से किस में चेंज हो गया है, कॉपर में ये चेंज हो गया है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी हमने कर लिया है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। कोई भी ऐसी चीज जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है वो आपसे नहीं पूछी जाएगी। तो एनसीईआरटी को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, जितनी एक्टिविटीज हैं, जितनी रिएक्शंस वहां पे लिखी हुई हैं, हर एक चीज को आपको बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या गिवन है, अ कंपाउंड ए इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट when dissolved in water it evolves a large amount of heat and forms a compound B। तो यहाँ पे बेसिकली 2 कंपाउंड्स हैं, ए को आप जैसे ही पानी में डिसॉल्व कर रहे हो तो एक कंपाउंड बन जा रहा है जिसको हमने यहाँ पे बी नेम दिया है। अब हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि ए और बी क्या है, उसके बाद केमिकल इक्वेशन लिखनी है फॉर द रिएक्शन ऑफ ए विद द वाटर। देन वी हैव टू लिस्ट 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच दिस रिएक्शन मे बी क्लासिफाइड। अब देखो क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि ये जो ए सब्सटेंस है इसका सीमेंट के मैन्युफैक्चर में हम इस्तेमाल करते हैं, और ये क्या है आप सभी को पता है, दिस इज क्विक लाइम। और क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई कर दिया कि ये जो ए कंपाउंड है बिकॉज इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, तो ये हमारे पास क्विक लाइम है जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। जैसे ही हम इसको डिसॉल्व करते हैं पानी में तो आपको पता है ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनाता ही है, इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये हीट भी रिलीज करता है, विच सिग्निफाइज कि यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट बाहर आ रही है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि 2 कौन सी टाइप की रिएक्शन है जिसमें हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली हमें पता चल गई एक्सोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे 2 जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं वो कंबाइन हो रहे हैं ना, और एक सिंगल मुझे क्या दे रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं, विच मीन्स ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं।
तो यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है, 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हमने मेंशन कर दिया। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ ए विद वाटर, तो वो भी हमने लिख दी। ये हमारे पास ए था और इसने जैसे ही इसके साथ रिएक्ट करा तो इधर पे बी बना दिया। ठीक है, आइडेंटिफाई तो हमने सबसे पहले कर लिया था, तो बहुत ही सिंपली इजिली हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया है। अब हम आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन के टूवर्ड्स। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मेंशन विद रीजन द कलर चेंजेस ऑब्जर्व्ड होगा ये, ऑब्जर्व्ड व्हेन। सबसे पहले सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट, हमें रीजन भी मेंशन करना है और जो कलर चेंज है उसको भी मेंशन करना है। तो आप क्वेश्चन को ना हमेशा अच्छे से रीड करना। पता चला आपने सिर्फ कलर चेंज बता दिया और रीजन मेंशन नहीं करा तो आधा नंबर कट जाएगा। तो इसको अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे AgCl सिल्वर क्लोराइड होता है, इसको जैसे ही हम सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो हमें पता है यहाँ पे फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन होता है। फोटोलिटिक का मतलब आप सभी को पता है कि सनलाइट यानी कि लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही होती है। और डिकॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल जो रिएक्टेंट है वो 2 या फिर उससे ज्यादा प्रोडक्ट्स में बदल जाता है। यहाँ पे अगर AgCl है तो ये 2 ही चीजों में टूट सकता है, Ag और Cl2, है ना। तो यहाँ पे इसको भी पहले तो बैलेंस कर लेते हैं। अब कलर चेंज देखते हैं। यहाँ पे जो AgCl सिल्वर क्लोराइड है इसका कलर होता है व्हाइट। अब व्हाइट इसका कलर है, जैसे ही सनलाइट में एक्सपोज हुआ तो यहाँ पे सिल्वर बन गया। इसका कलर क्या होता है, इसका कलर ग्रे होता है। आप सभी को पता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम किस में इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो ये जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब आपको प्रिपेयर करने हैं। आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि इस रिएक्शन का इस्तेमाल किस में करते हैं, तो वो भी लिख दिया है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। कलर चेंज हमने लिख दिया और रीजन भी मेंशन कर दिया। रीजन में क्या आएगा कि यहाँ पे द कलर चेंज फ्रॉम व्हाइट टू ग्रे ड्यू टू द डिकॉम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। और सिल्वर के फॉर्मेशन की वजह से ग्रे कलर आया। ठीक है, क्लोरीन की वजह से नहीं आया। वो किसकी वजह से आया, वो स्पेसिफिकली सिल्वर की वजह से आया। तो ये रीजन आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इक्वेशन हमने लिख दी है, उसका एक यूज भी हमने देख लिया है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अभी हम देख चुके हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा था कॉपर पाउडर को अगर मैं हीट करूंगी तो कॉपर ऑक्साइड बनता है ना। यहाँ पे इस रिएक्शन को हमने बैलेंस करा था। ये जो कलर चेंज है हमने देखा कि ये था ब्राउन कलर का और कॉपर ऑक्साइड होता है ब्लैक कलर का। तो यहाँ पे आप कलर चेंज तो इजीली लिख दोगे। रीजन क्या लिखोगे, रीजन ये होगा कि व्हेनेवर कॉपर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट कन्वर्ट्स टू कॉपर ऑक्साइड व्हिच इज ब्लैक इन कलर। तो रीजन क्या है कि ये ब्लैक कलर किसकी वजह से आ रहा है, कॉपर ऑक्साइड के फॉर्मेशन की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से है ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, अ पीस ऑफ जिंक इज ड्रॉप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ये भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करो, किसी भी चीज के लिए रिएक्शन लिख दो कि जिंक को मैंने डाला कॉपर सल्फेट में। अब आप सभी को पता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों होगी, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो कॉपर को ये क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बन जाएगा और इसके साथ साथ कॉपर डिस्प्लेस हो गया, है ना। तो यहाँ पे कलर चेंज बताना था। हमें पता है कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। अब क्या फॉर्म हो गया है, जिंक सल्फेट, जो कि कैसा होता है, कलरलेस होता है। तो कलर चेंज क्या हुआ कि जो कलर है सोल्यूशन का वो ब्लू से कलरलेस टर्न हो गया। ठीक है, और रीजन क्या है, रीजन ये है कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे हुई जिसकी वजह से जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव उसने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को एंड जिंक सल्फेट का सोल्यूशन बना दिया विच इज कलरलेस इन कलर। ठीक है, कलर तो है नहीं, कलरलेस है वो। ठीक है, तो ये हमारे पास रीजन है और ये है इसके कलर चेंजेस जो कि हमने मेंशन कर दिए हैं। तो ये तीनों क्वेश्चंस भी हो गए हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन में। देखते हैं यहाँ पे क्या है सवाल। Lead nitrate solution is added to a test tube containing potassium iodide solution.
राइट द नेम एंड कलर ऑफ द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड, तो कौन सा यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनेगा हमें वो बताना है। लेड नाइट्रेट है, देखो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 ट्वाइस। इसके अलावा देखो यहाँ पे क्या है, इसको हम डाल रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड में, जिसका फॉर्मूला क्या होगा Ki। अब यहाँ पे आप सभी को पता है कि बिकॉज यहाँ पे एक कैटायन है, यहाँ पे भी एक कैटायन है, यहाँ पे एक एनायन है, यहाँ पे भी एक एनायन है, तो यहाँ पे क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। और डबल डिस्प्लेसमेंट में आप सभी को पता है क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। ये चले जाएगा इस वाले के साथ, ये वाला कैटायन इस एनायन के साथ जाएगा, ये वाला कैटायन इस एनायन के साथ चले जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा PbI2, इसके अलावा KNO3। अब इस रिएक्शन को जल्दी से बैलेंस कर लेते हैं, ये हो गई इसकी बैलेंसिंग। अब हमें पता है जो प्रेसिपिटेट बनता है वो किसका है, वो लेड आयोडाइड का बनता है, येलो कलर का। तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना लेड आयोडाइड का। नेम लिखना था तो नेम लिख दो यहाँ पे, नेम इज लेड आयोडाइड। और इसका कलर क्या है, तो कलर भी हमने देख लिया है, कलर इज येलो, ठीक है। तो बहुत सिंपल था पहला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है देख लो, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। वो हम पहले ही कर चुके हैं, कुछ ज्यादा ही हम लोग तेज हैं, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख दी है कि ये है रिएक्शन और इसको प्रॉपरली बैलेंस भी कर लिया है, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही हमने लिखी है। अगर यहाँ पे आप ये बैलेंसिंग नहीं करोगे ना तो आपको टीचर्स नंबर नहीं देंगे। तो हमेशा कोई भी रिएक्शन लिखते हो, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू बैलेंस दैट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन जस्टिफाइंग योर आंसर। तो जस्टिफाई भी करना है, तो हमने कहा डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जस्टिफिकेशन क्या होगा कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस अकर कर रहा है। कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं, और ये वाला आंसर भी बिल्कुल सही होगा, कि ये मेरे पास एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है तो जस्टिफाई क्या करोगे कि यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहा है, एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बन रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। सो दो आंसर यहाँ पे हो सकते हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो सकती है, एंड यू ऑल्सो हैव टू जस्टिफाई। तो दोनों का ही जस्टिफिकेशन भी हमने देख लिया है कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों कह रहे हैं और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, ठीक है। चलो 6th क्वेश्चन पे आ जाओ, यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। You might have noted that when copper powder is heated in a china dish, the reddish brown surface of copper powder becomes coated with a black substance। तो बस वही वाला क्वेश्चन है जो अभी हम ऑलरेडी कर चुके थे कि ब्लैक सब्सटेंस कौन सा बन रहा है। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कॉपर ऑक्साइड बना देता है। तो यहाँ पे ये जो ब्लैक सब्सटेंस है ये क्या है, ये कॉपर ऑक्साइड है, CuO है, ठीक है। उसके बाद अच्छा सॉरी, यहाँ पे पूछा गया था वाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड, कि ये ब्लैक सब्सटेंस बना क्यों है। ये ब्लैक सब्सटेंस इसलिए बना है क्योंकि कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, और जब भी कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, जिसका कलर क्या है, ब्लैक। तो ये रीजन आपको मेंशन करना है कि ये ब्लैक सब्सटेंस इसलिए बना बिकॉज कॉपर रिएक्टेड विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्ड कॉपर ऑक्साइड विच इज ब्लैक इन कलर। नेक्स्ट है व्हाट इज दिस ब्लैक सब्सटेंस। यहाँ पे आप मेंशन करोगे कि ये सब्सटेंस कौन सा है, ये सब्सटेंस है कॉपर ऑक्साइड। सो आंसर फ्रेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे मैं लिख देती कॉपर ऑक्साइड तो वो गलत हो जाता। प्रॉपरली हमको क्वेश्चंस को रीड करना है एंड अकॉर्डिंगली हमें आंसर्स को भी फ्रेम करना है, ठीक है, कि किस तरीके से यहाँ पे क्या लाइन आएगी। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। तो ये ऑलरेडी हम यहाँ पे केमिकल इक्वेशन भी लिख चुके हैं। हाउ कैन द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस बी टर्न्ड रेडिश ब्राउन। देखो क्वेश्चन तो सिमिलर है बट थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। वहां पे हाइड्रोजन के साथ ऑलरेडी रिएक्शन गिवन थी और यहाँ पे हमें मेंशन करनी है वो कि यहाँ पे ये जो ब्लैक कोटिंग बन गई है उसको वापस से रेडिश ब्राउन कैसे टर्न करेंगे। तो कैसे टर्न करेंगे हमको पता है, बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस ओवर इट। तो हाइड्रोजन गैस को जैसे ही पास करेंगे तो कॉपर मिल जाएगा और इसके साथ साथ पानी बनेगा। तो ये जो हमारे पास ब्लैक कलर की कोटिंग आई थी ये गायब हो जाएगी और कलर हमें वापस से कौन सा मिल जाएगा, रेडिश ब्राउन, ठीक है।
तो इस तरीके से यहाँ पे आपको चीजें मेंशन करनी है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको अच्छे से रीड करना है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, चलो आ जाओ, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 7th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एंड राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस। तो सबसे पहले हमें टाइप ऑफ रिएक्शन को भी आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद हमें बैलेंस्ड इक्वेशन भी लिखनी है। तो सबसे पहली वाली देख लेते हैं। जिंक रिएक्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट के साथ और बना रहा है जिंक नाइट्रेट और सिल्वर। आपको पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि जिंक क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। यहाँ पे लिख लेते हैं, जिंक सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो सिल्वर को धक्का मार के बाहर निकाल देता है और खुद उसकी जगह पे आ जाता है। सो यहाँ पे जिंक नाइट्रेट बनता है और सिल्वर कुछ इस तरीके से। तो इसको सही से बैलेंस कर लेते हैं। 2 यहाँ पे है, सो मैंने यहाँ पे भी 2 लिख दिया, तो यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा। ये है हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन। और टाइप क्या है यहाँ पे, टाइप है एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद लेड नाइट्रेट। अभी ये रिएक्शन देखी थी और क्या बनाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड। तो यहाँ पे अभी हमने देखा था ये होगी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और रिएक्शन अभी लिखी थी। एक और बार वापस से इसको रिपीट हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास लेड नाइट्रेट है, पोटेशियम आयोडाइड है, तो एक्सचेंज ऑफ आयंस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसको हम कर लेते हैं बैलेंस कुछ इस तरीके से। ये रिएक्शन भी हमारे पास हो गई है बैलेंस, और यहाँ पे टाइप ऑफ रिएक्शन भी हमने मेंशन कर दिया है। तो 7th क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। 8th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे हमें 2 ऑब्जर्वेशंस को लिस्ट करना है। तो देख लेते हैं, फेरस सल्फेट FeSO4 होता है, इसको हम जैसे ही हीट करते हैं हमें पता है थर्मल डिकॉम्पोजिशन यहाँ पे होता है, ये फेरिक ऑक्साइड में बदलता है। इसके अलावा SO2 एंड SO3 यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। ठीक है, इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशंस बताने हैं। एक ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि जो हमारे पास ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट होता है वो किसमें चेंज हो जाता है, वो रेडिश ब्राउन फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, तो ये जो कलर चेंज है ये पहला ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन है मतलब। और दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि यहाँ पे ये दोनों गैसेस होती हैं। सो यहाँ पे 2 गैस इवॉल्व होती हैं, ये चीज हमें मेंशन करनी है। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड भी यहाँ पे बनता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी यहाँ पे बनता है। सो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, दैट इज द कलर चेंज, और सेकेंड है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। और 2 गैसेस हैं, एक है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरी है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 ऑब्जर्वेशंस हो जाएंगे। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ पे बिकॉज हम हीट कर रहे हैं तब जाके वो डिकम्पोज हो रहा है, सो ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाता है। सो दिस इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे क्या है, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एंड नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। तो यहाँ पे इक्वेशन तो हमने ऑलरेडी लिख दी है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनके क्या क्या नेम है वो भी आपको पता है। दिस इज फेरिक ऑक्साइड, तो ये फेरिक ऑक्साइड है। ये हो जाएगा हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड, और ये हमारे पास हो जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, सो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस होगी। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ये भी मेंशन करना है। तो ये भी हम देख चुके हैं। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। Decomposition reactions require energy either in the form of heat or light or electricity for breaking down the reactants। तो हमें पता है decomposition reactions जो होती है ना वो 3 टाइप की होती है, या तो वो हीट की प्रेजेंस में होंगी, या फिर लाइट, और या फिर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। Write one equation each for decomposition reactions where energy is supplied in the form of heat, light and electricity। बहुत ही सिंपल है। देखो जो decomposition होता है ना वो 3 टाइप का होता है। यहाँ पे अच्छे से इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला टाइप हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन का होता है, जहां पे हम
हीट प्रोवाइड करते हैं तब जाके डिकम्पोज होता है कोई भी रिएक्टेंट। फिर हमारे पास फोटोलिटिक होता है जहां पे हम क्या करते हैं, लाइट को प्रोवाइड करते हैं। ये दोनों के एग्जाम्पल्स हम पहले ही देख चुके हैं। और थर्ड है हमारे पास जब हम यहाँ पे हम नाम लिखेंगे सही से, टाइप क्या है वो, इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन जहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और तब जाके डिकम्पोजिशन हो रहा होता है। तो यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहले थर्मल का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी हमने फेरस सल्फेट का देख लिया था, तो अब हम किसी और का देखेंगे। तो लेड नाइट्रेट का देख लेते हैं। लेड नाइट्रेट को आप जैसे ही हीट करते हो ना, तो यहाँ पे लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस यहाँ पे फॉर्म हो जाती है। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 12 हो चुके हैं, यहाँ पे काउंट कर लो 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, नाइट्रोजन 4 है, तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुकी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कलर चेंजेस भी होते हैं। ये होता है व्हाइट कलर का, इसको जैसे ही हीट करते हो तो आपको येलो कलर का सॉलिड मिलता है। और ये जो गैस बन रही है ना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसके ब्राउन कलर के फ्यूम्स बनते हैं, धुआं धुआं टाइप, ठीक है, स्मोक बनती है यहाँ पे। और ये तो आपको पता है ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे होते हैं, कलरलेस गैस होती है। तो बस ये कुछ ऑब्जर्वेशंस भी हैं। इक्वेशन हमने लिख दी है, ये किसकी है, थर्मल की है। अब लिखते हैं फोटोलिटिक। AgCl का एग्जाम्पल देख चुके हैं, तो अब AgBr का लिख लेते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही सनलाइट प्रोवाइड करोगे तो यहाँ पे सिल्वर और ब्रोमीन फॉर्म होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये इक्वेशन लिख दी है। कलर चेंज भी क्या होगा आपको पता है, इसका कलर होता है येलो और यहाँ पे जो सिल्वर बनता है वो ग्रे कलर का है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। बस इस तरीके से हमने ये इक्वेशन लिख दी है। अब फोटोलिटिक का एग्जाम्पल हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक का देख लेते हैं। अगर हम पानी से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस वहां पे करवाते हैं, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है और इस तरीके से ये रिएक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पे से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि किसकी वॉल्यूम ज्यादा है, तो क्लियरली देखो हाइड्रोजन की वॉल्यूम ज्यादा होगी, है ना। और रेशियो क्या होगा, 2:1 होगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस का। तो ये इक्वेशन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो 9th क्वेश्चन भी हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी सवाल के टुवर्ड्स। आखिरी सवाल क्या है देख लेते हैं। Take 3 gram of barium hydroxide in a test tube. Now add about 2 gram of ammonium chloride and mix the contents with the help of a glass rod. Now touch the test tube from outside. देखो यहाँ पे क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है हमने, बेरियम हाइड्रोक्साइड एक टेस्ट ट्यूब में, और फिर हम क्या ऐड कर रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl, ठीक है। अब यहाँ पे मिक्स करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ रिएक्शन होगी, तो उस रिएक्शन को लिख लेते हैं। यहाँ पे बेरियम क्लोराइड बनेगा और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी 2। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि हमें टच करना है टेस्ट ट्यूब को, बाहर से कुछ ऑब्जर्व हम करेंगे, या तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। तो व्हाट डू यू फील ऑन टचिंग द टेस्ट ट्यूब। तो ये जो रिएक्शन होती है ना, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एंडोथर्मिक का मतलब कि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है, यहाँ पे हीट इवॉल्व नहीं होती है, हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है, जिसकी वजह से जो टेस्ट ट्यूब है वो बहुत ज्यादा कोल्ड फील होती है हमें जैसे ही हम टच करते हैं, क्योंकि जो भी एनर्जी है ना दैट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी सो जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करेगा, और बिकॉज टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है सो जो टेस्ट ट्यूब है वो भी कोल्ड, ठंडी सी फील होगी। अब उसके बाद स्टेट द इन्फरेंस। इन्फरेंस का मतलब होता है कंक्लूजन। तो क्या आप कंक्लूड करोगे अबाउट द टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्ड। तो यहाँ पे देखो, बिकॉज द टेस्ट ट्यूब फील्स कोल्ड या फिर द टेस्ट ट्यूब इज कोल्ड, सो वी से दैट टेम्परेचर वुड हैव बीन डिक्रीज्ड। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ होगा सो ऑब्वियसली एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी, और एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको एक एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आप ये मत सोचना कि यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे, नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है
कि आपका क्या कंक्लूजन होगा इस वाले ऑब्जर्वेशन से, तो वो चीज मेंशन करनी है। तो यहाँ पे आंसर होगा एंडोथर्मिक। इन जनरल अगर पूछा जाता तो आप मेंशन कर सकते थे यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट भी, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं, ठीक है। सो आई थिंक ये सारे ही क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। ये पीडीएफ में टेलीग्राम पे डलवा दूंगी। सारे क्वेश्चंस हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाए हैं, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं। रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस ना बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो सारे चैप्टर्स से मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। ऑल रिएक्शंस इन वन वीडियो, ये वाली वीडियो भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। लाइव सेक्शन पे आपको मिल जाएगी वो वीडियो, क्योंकि लाइव में मैंने वो वाली क्लास ले रखी थी। सो आई थिंक सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई भी अगर डाउट भी होता है ना, तो फील फ्री कि आप कमेंट बॉक्स में पूछ सको। मैं जल्द से जल्द ट्राई करूंगी कि रिप्लाई कर सकूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।